देवियों सज्जनों, जय माता की। आज आपको आत्म परिचय भाग 5 के विषय में आपको बताना चाह रहा हूं। आज घर में निगेटिव एनर्जी के अत्यधिक होने से बच्चों में, माता पिता में बहुत अधिक क्रोध की भावना प्रज्वलित हो रही है। बच्चे माता पिता का कहना नहीं मानते, माता पिता आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, इरिटेट होते हैं और यहाँ तक कि क्रोध में वो क्या कर डालें कुछ पता नहीं होता। तो एक बहुत सुंदर उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको आप ध्यान से सुनिए। यदि इसको घर में, घर के मुखिया अथवा गृह लक्ष्मी स्वयं करें तो क्रोध नहीं आएगा। बृहस्पतिवार के दिन केले पर 1 लोटा जल चढ़ाएं और सूर्य भगवान को 1 लोटा तांबे के लोटे में जल चढ़ाएं और ये ध्यान रखें कि जो सूर्य भगवान को जल दें वो जल का छींटा हमारे पैर पर ना पड़े। इसके लिए हाथ दूर फैला करके, थोड़ा सा झुक करके सूर्य भगवान को ओम नमो आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य भगवान को जल दें और ओम कदली देव्यै नमः 1 लोटा जल कदली देवी केले के ऊपर चढ़ाएं। इससे नित्य ऐसा उपाय करने से घर में शांति होगी, क्रोध और गुस्सा का प्रभाव विस्फोटक नहीं होगा। इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कदली दुर्वासा ऋषि की पत्नी थी। कदली के पिता का नाम औरव ऋषि था। औरव ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। कदली से दुर्वासा का विवाह हो गया। दुर्वासा बड़े क्रोधी हैं। कदली भी बहुत क्रोध करती है, लेकिन दुर्वासा की बड़ी सेवा करती है। ब्रह्म मुहूर्त में दुर्वासा जी के पहले उठती है, स्नान आदि करके वो स्वयं गंगा जल ले आती है, अपने पति को स्नान कराती है, उन्हें पूजा के लिए सारी पूजन सामग्री देती है, तब वे पूजा करते हैं, उनकी सेवा और शुश्रूषा करती है। लेकिन क्रोध में आकर के दिन में 1 से अधिक बार उनसे झगड़ती भी है। एक दिन की बात है, दुर्वासा जी सो गए, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठे। सूर्य भगवान आसमान में चमक रहे हैं, कदली प्रतीक्षा कर रही है। 1 प्रहर बीत गया, 2 प्रहर बीत गया, 3 प्रहर बीत गया, 4था प्रहर बीतने को है। दुर्वासा को जा करके कदली जगाती है और एक कलश में, मिट्टी के कलश में जल ले आकर के उनके समीप रखती है। कहती है, स्वामी उठिए। उन्हें झकझोर कर जगाती है। दुर्वासा उठते हैं और उन्हें क्रोध आ जाता है। कहा, देवी क्या आग लग गई है, क्यों मुझे जगाया? कहा, नहीं स्वामी, आज आप पूजा कब करेंगे, देर हो रही है, थोड़ी देर में सूर्य भगवान अस्ताचल को चले जाएंगे। कहा, देखो तुम्हें पता नहीं है, सूर्य कभी अस्त नहीं होते हैं। सूर्य के सामने पृथ्वी घूमती रहती है। जहाँ सूर्य के सम्मुख पृथ्वी होती है वहाँ दिन और पीछे रात्रि होती है। तो मुझे तुमने सोने में भी विघ्न और बाधा डाला है, इसलिए मैं आपको क्षमा नहीं करता हूँ। कहा, स्वामी ठीक है, ये लीजिए, उठिए जल और हाथ मुंह धोइए। उसने जल को दिया और कलश के जल को लेकर के इतने क्रोधित हो गए। कहा कि हे
नारायण यदि आज तक मैंने आपकी सेवा की है, पूजा की है, तो मैं एक कलश का जल इसके ऊपर मैं डाल रहा हूँ और ये भस्म हो जाए। और वो कलश का जल कदली के ऊपर डालने लगे। देखते देखते पेट्रोल की तरह आग लग गई है। थोड़ी ही देर में कदली जल करके भस्म हो गई। उनके पिता और ऋषि को पता चलता हुए आते हैं। अब पश्चाताप कर रहे हैं दुर्वासा। कहा, ऋषिवर मेरी पुत्री कहाँ है? दुर्वासा ने सारी घटना को बताया। कहा, आप मुझे दंड दीजिए ऋषिवर। कहा, दंड तो आप उसके बिना, उसके अभाव में आप अपना कोई कार्य नित्य का नहीं कर पाते, भगवान की अर्चना उपासना साधना नहीं कर पाते, और उसका जब तुम्हें ख्याल आएगा वही तुम्हारा दंड होगा। लेकिन आपसे ऋषिवर एक निवेदन है कि आप जो है मेरी पुत्री को शांति प्रदान करिए। अग्नि में जल करके उसकी मृत्यु हुई है, उसे आप मोक्ष प्रदान करने के लिए कुछ करिए। वो उठते हैं। उन्होंने एक मिट्टी के कलश में जल लिया। कहा, हे महेश, हे नारायण, हे ब्रह्मदेव, आज तक यदि मैंने सच्चे मन से आपकी उपासना आराधना और तपस्या की है तो यह जल मैं इस भस्म पर डाल रहा हूँ। ऐसा कुछ करिए कि मेरी पत्नी को शांति मिले, और जैसे मैं उसके बिना पूजा नहीं कर पाता था वैसे नारायण की पूजा यह दुनिया न कर पाए। वो जल को डालते गए और देखते देखते उसमें से एक छोटा सा केला का पौधा निकला, बढ़ता गया, और उसमें केले के फल का वो घावध, जिसमें केले की फलियां ढेर सारी लगी होती हैं, वो वहीं पर प्रस्फुटित हो गया। वहीं पर वो केले का फल उपस्थित हो गया केले के पेड़ में। उसी समय ब्रह्मा और विष्णु और महेश उपस्थित हो गए। कहा कि हे ऋषिवर, हे और ऋषि, आज से तुम्हारी बेटी को शीतलता मिली है और इसका नाम कदली के आधार पर कदली फल माना जाएगा, और ये पूरे विश्व में हर महीने हर जगह मिलेगा। और नारायण को जो व्यक्ति समर्पित नहीं करेगा उसके घर में शांति नहीं होगी, उसके घर में पति और पत्नी में क्रोध होगा, उसके बच्चे क्रोधित होंगे। और यदि वो फल नारायण को समर्पित न कर पाए तो इस कदली के पौधे को कहीं पर आरोपित करके इस पर एक लोटा जल चढ़ाएंगे तो शीतलता और शांति मिलेगी। तो इसलिए देवियों और सज्जनों, आपको मैंने ये बताया और इसको आपने ध्यान से सुना। इसका आप पालन करेंगे तो निश्चित ही ये बहुत ही अभूतपूर्व प्रयोग किया हुआ है और निश्चित ही आपके घर में शांति होगी। जय माता की।